नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अक्टूबर 2025 मंथली करंट अफेयर्स की। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपको साथ-साथ में देता रहूँगा। पहला सवाल है, हू वाज़ अवॉर्डेड द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द 70th फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025? ये मिला है आलिया भट्ट को। इसी के साथ ये जो इनको अवार्ड मिला है, ये इनको मिला है जिगरा मूवी के लिए। और इन फिल्म फेयर अवार्ड्स में जो सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं लापता लेडीज़ को। लापता लेडीज़ को ही बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी जो है वो मिला है। अगला सवाल देख लेते हैं, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस द राइट टू डिस्कनेक्ट बिल? राइट टू डिस्कनेक्ट बिल है कि ऑफिस आवर्स के बाद प्राइवेट जॉब्स में जैसे काम दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं, तो अब वो मना कर सकते हैं और उसके लिए उनको जॉब से नहीं निकाला जाएगा, तो वो राइट दिया गया है उनको। ऐसा बिल पास इंट्रोड्यूस किया गया है। कौन सा स्टेट बना है? ये बना है केरला। इसी के साथ एक और सवाल है कि विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू पास एन अमेंडमेंट टू द सेंट्रल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? तो इसमें भी जो फर्स्ट स्टेट है वो भी केरला ही है। तो आप दोनों को याद रख सकते हैं कि दोनों में, डिस्कनेक्ट वाले में भी केरला ही है फर्स्ट स्टेट इंट्रोड्यूस करने वाला, और सेंट्रल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी केरला ही है फर्स्ट स्टेट। अगला सवाल है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू अचीव ट्रिपल एलिमिनेशन? ट्रिपल एलिमिनेशन अचीव करने वाला कौन है? मालदीव्स को मिला है ये सर्टिफिकेट यूनेस्को से, कि जो शिशुओं की हत्या हो जाती थी, जो माता से उनको जो HIV सिफिलिस, ये हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट हो जाता था, वो पिछले 2 साल में ऐसा नहीं हुआ है, तो मालदीव्स को ये अवार्ड मिला है, ट्रिपल एलिमिनेशन सर्टिफिकेट। क्वेश्चन 4 है, हु वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2025? किसे मिला है? जॉल फिलिप पीटर। तीनों को मिला है, आपको तीनों नाम याद रखने पड़ेंगे। इसके साथ के सवाल भी बन सकते हैं, जैसे नोबेल प्राइज लिटरेचर में किसे मिला है, नोबेल प्राइज मेडिसिन में, नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में 2025 में। तो ये आप पॉज करके वीडियो या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आपको सारे याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि नोबेल प्राइज से रिलेटेड जो है वो सवाल पेपर में आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, विच एडिशन ऑफ ऑस्ट्रा हिंदा 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज बीइंग हेल्ड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया? ये हुई थी फोर्थ, क्योंकि 2022 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, 2025 में फोर्थ थी। इसके साथ का है कि समुद्र शक्ति जो है वो किसके साथ होती है? वो होती है इंडिया की इंडोनेशिया के साथ, और कॉनकान जो है 2025 की वो होती है यूनाइटेड किंगडम के साथ। अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज न्यू फोर्थ रिसर्च स्टेशन टू बी बिल्ट इन अंटार्कटिका? इसका नाम है मैत्री 2। तो ये जो पुराना वाला मैत्री स्टेशन था उसको रिप्लेस करके अब मैत्री 2 जो है यहाँ पे बनाया जाएगा अंटार्कटिका में। पॉपुलर ड्यूरेंट लाइन इज सिचुएटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? किसके बीच में ये है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरेंट लाइन। ये आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ड्यूरेंट लाइन जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और मैकमोहन लाइन जो है वो है इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है इसको बोलते हैं। अगला सवाल है, व्हेन इज द वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड? कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है टू प्रमोट फूड सिक्योरिटी एंड इरेडिकेट ग्लोबल हंगर। और इसी से रिलेटेड जो अक्टूबर में इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो है 8 अक्टूबर, जब हमारा एयरफोर्स डे मनाया जाता है, और एक वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। आपके लिए सवाल है मेरा कि फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स किसे कहा जाता है? ये उनकी फोटो है। सो कमेंट्स में आंसर लिख के बताओ। क्वेश्चन 9th है, विच इंडियन प्लेयर वाज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ BWF एथलीट्स कमीशन फॉर द टर्म 2026-2029? किसे बनाया गया? ये बनाया गया PV सिंधु को। और PV सिंधु का पूरा नाम पूछे तो है पुसरला वेंकटा सिंधु, और इन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीत चुकी हैं। ये सिल्वर जीत चुकी हैं 2016 में जो रियो डी जेनेरो में हुआ था, 2020 में नहीं हो पाया था, 21 में हुआ था जापान में, जहां पे इन्होंने हमारा ब्राउन्ज मेडल जीता था। तो इनको मनाया गया है। और इसके अलावा जो आगे के जो भी ओलंपिक्स हैं वो होने वाले हैं, जैसे इटली में विंटर ओलंपिक्स, 2028 में USA में ओलंपिक्स, तो ये भी आप देख सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन है, वेयर वाज द वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड? तो कहाँ पे है? इसका है आंसर है जर्मनी, बर्लिन। इसी के साथ एक और सवाल बन जाता है कि ईस्ट एशिया समिट ये कहाँ पर है हुई? तो ये हुई है हमारी कुआलालंपुर में, मलेशिया में हुई है। और एशियन आसियान समिट भी कहाँ हुई है? वो भी इसी के साथ साथ कुआलालंपुर में ही हुई है। अगला सवाल देख लेते हैं, हु हैज बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सेशल्स? सेशल्स के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जिनका नाम है पैट्रिक हेरमेनी। ये इनकी फोटो है। सो पैट्रिक हेरमेनी जी बने हैं, इन्होंने रिप्लेस किया है वेवेल जी को। और सेशल्स जो है एक आइलैंड नेशन है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये वाला जो एरिया है ये सेशल्स है, इंडिया के साउथ वेस्ट साइड को पड़ता है, और ये एक आइलैंड कंट्री है। 155 आइलैंड से बनकर ये कंट्री बनी है, और इसकी कैपिटल है विक्टोरिया। अगला सवाल है, हु इज द विनर ऑफ फर्स्ट आर्चरी प्रीमियर लीग 2025? इसमें कौन जीता है? इसमें जीते हैं राजपुताना रॉयल्स। फर्स्ट एवर आर्चरी प्रीमियर लीग है जो न्यू दिल्ली में, जैसे इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट की है वैसे ही ये पहली बार आर्चरी से रिलेटेड जो है प्रीमियर लीग हुई थी नई दिल्ली में, और इसमें राजपुताना रॉयल्स ने पृथ्वीराज योद्धास को हराया था फाइनल में। आपके लिए मेरा सवाल है कि ये जो फोटो में आर्चरी से रिलेटेड ही स्पोर्ट्स पर्सन है, इनका नाम बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इन्होंने कई बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया है ओलंपिक्स में।
क्वेश्चन 13 है, हु इज द विनर ऑफ वुमेन्स ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025? तो आपको याद हो, अगर फीफा वर्ल्ड कप 2022 कौन जीता है, तो वो जीता है अर्जेंटीना। तो सेम ही कंट्री ने ये वुमेन्स ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप भी जीता है। तो अर्जेंटीना ने 2022 का जीता है, और 2025 का वर्ल्ड विमेन ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप भी किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। ये फर्स्ट टाइम केरला में, इंडिया में हुआ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है और आ सकता है आपके पेपर में। 2026 का कहाँ होने वाला है? तो ये होने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मैक्सिको जो है इसके ऑक्सिलरी होस्ट रहेंगे। सो ये यहाँ पे होगा 2026 का फीफा वर्ल्ड कप। क्वेश्चन 14, what rank did India achieve in the final medal tally at the 11th Asian Aquatics Championship 2025? सो कौन सा रैंक मिला है इंडिया को? इंडिया को मिला है 11th। सो 11th से आपको याद रखना है कि ये जो एडिशन था ये भी 11th था, और इंडिया का जो रैंक है वो भी 11th है। तो यहां से आपको ये आसानी से याद रहेगा। इसी के साथ एक और सवाल है कि जो इंडिया का रैंक है मेडल टैली आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 में क्या है? तो आर्चरी में है इसका 4th रैंक। अगला सवाल देख लेते हैं, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कहां पे स्थित है? ये है जम्मू कश्मीर में। सो जम्मू कश्मीर क्योंकि न्यूज में रहा है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये है चिनाब रिवर पे ये स्थित है। What is India's rank in Global Hunger Index 2025? इंडिया की रैंक है 102। अभी पहले से थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, पहले 105 पे थे हम पिछले साल, अब 102 पे आई है, बट अभी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए। और अगला एक साथ इसके साथ सवाल बनता है कि ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 में व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन टोटल फॉरेस्ट एरिया? सो उसमें है 9th। तो हंगर वाले में 102 है और इसमें है 9th। क्वेश्चन 17, हु वन द ओवरऑल टाइटल ऑफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025? किसे मिला है ये अवार्ड? मिला है विम वैन डेर हेवर को। ये साउथ अफ्रीकन फोटोग्राफर हैं। किस फोटो के लिए मिला है इन्हें? ये मिला है घोस्ट टाउन विजिटर। ये फोटो आप देख सकते हैं, इसके लिए इन्हें मिला है ये अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन? कौन किसे इलेक्ट किया गया है नया राष्ट्रपति इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन का? किया गया है शांतारंगा स्वामी जी को। अगला सवाल देख लेते हैं, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट लैटिन अमेरिका कंट्री टू लीगलाइज यूथेनेशिया? यूथेनेशिया को लीगलाइज कर दिया गया है। कौन सी पहली लैटिन अमेरिका कंट्री में? ये है उरुग्वे। तो यूथेनेशिया होता क्या? ये एक तरह का पेनलेस डेथ है। अगर कोई इंसान है वो किसी बीमारी से जूझ रहा है और उसके बचने की उम्मीद नहीं है, या कोई ऐसी बीमारी जिसका क्योर ही नहीं है, तो फिर उसे कोई भी इंजेक्शन या दवाई देके उसकी डेथ कर दी जाती है। तो इसे यूथेनेशिया कहते हैं। ये इलीगल है बहुत सी कंट्रीज में, बट यहाँ पे उरुग्वे में इसे लीगलाइज करा गया है, और इसकी कैपिटल है उरुग्वे की मोंटेविडियो। द पॉपुलर बाथुर रिलीजन इज फॉलोड बाय विच ट्राइब? ये किया जाता है बोडो के द्वारा। जो बोडो कम्युनिटी है ये जो रिजाइड है ये बेसिकली असम में ही ज्यादातर है, रिजाइड आपको मिलेगी, और असम की कैपिटल है दिसपुर। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? पहली महिला प्रधानमंत्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जापान की कौन है? ये है सनाई तकाइची। ये इनकी फोटो है। सो ये पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। जापान की कैपिटल है टोक्यो। Who was made the brand ambassador for the Asian Table Tennis Championship to be held in Bhubaneswar? किसे बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर? ये बनाया गया है अचांत शरद कमल जी को। इनको 2022 में मेजर ध्यान चंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला था। 23rd क्वेश्चन इज विच स्टेट टॉप द मिनरल रिच कैटेगरी ऑफ द स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स 2025? ये मिला है मध्य प्रदेश को। अगला सवाल है, टाफ्टान वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? कहां पे है ये स्थित? ये है ईरान में स्थित। अभी इसमें सिस्मिक एक्टिविटी दिखी गई है, इसलिए ये न्यूज में बना था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला सवाल है, गोपीनाथ स्वेन रेसिपेंट ऑफ पद्मश्री अवार्ड हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? किससे रिलेटेड थे ये? थे एक फोल्क आर्टिस्ट थे। विच मेडल डिड इंडिया विन इन द सुल्तान ऑफ जोहर कप 2025? ये कप कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? ये सवाल भी आ सकता है। किसने जीता है? ये सवाल भी आ सकता है। तो यहां पर जीता है सुल्तान ऑफ जोहर कप 2025 ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो इंडिया को हराया है 2-1 से, और ये जो हुआ था ये हुआ था मलेशिया में। When is यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड? कब मनाया जाता है हर साल? ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, जिस वजह से 24 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। और सेम डे मनाया जाता है आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे के लिए भी। और जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है उनके हेडक्वार्टर्स हैं कहाँ पे है? न्यूयॉर्क यूएसए। ये सवाल भी बन सकता है। 28th क्वेश्चन इज गोकुल रिजर्वर एंड उदयपुर लेक वर गिवन रामसर साइट स्टेटस। ये कौन से स्टेट में है इंडिया के? तो उदयपुर सोच के आपने राजस्थान टिक नहीं करना है, इसका सही आंसर है बिहार। Who was named the man of the tournament or player of the series in Asia Cup 2025? किसे दिया गया है प्लेयर ऑफ द सीरीज? ये दिया गया है अभिषेक शर्मा को।
और इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। यहाँ अवार्ड आप देख सकते हैं, ट्रॉफी जो नहीं मिली थी, और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं विनर ट्रॉफी के। मैन ऑफ द मैच मिला था यहाँ पे तिलक वर्मा को, और ये 9th टाइटल है ओवरऑल। इंडियाज कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूडेड इन द यूनेस्को नेटवर्क इन सितंबर 2025 इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो कहाँ पे है? ये है हिमाचल प्रदेश में। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2025? इंडिया की क्या रैंक है? इंडिया की रैंक है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 128th। जो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2025 है, ये कैसे मेजर होता है? ये होता है कि कितनी एक कंट्री फ्री है काम करने के लिए, वहां के लोग प्रोड्यूस इन्वेस्ट करने के लिए कितनी फ्रीली, वहां कोई ऑब्स्टिकल, कोई कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा वहां पे मुश्किलें हैं बिजनेस करने के लिए, तो उससे ये रैंकिंग जो है वो डिसाइड की जाती है। इंडिया की रैंक है यहाँ पे 128th। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी? आत्मकथा लिखी गई है जॉर्ज मेलोनी के द्वारा, जो कि 89th प्राइम मिनिस्टर है इटली की। उसका नाम क्या है? उसका नाम है आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स। बट एक्चुअली में जो उसका नाम है वो है इच बिन जॉर्जिया। सो आपको इंग्लिश के ही ऑप्शन आएंगे मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन अगर ये भी आ जाता है असली वाला तो इच बिन जॉर्जिया है इसका। जॉर्जिया मेलोनी ने ये अपनी आत्मकथा लिखी है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 मैस्कट जायू रिप्रेजेंट करता है कौन सी कंट्री को? कनाडा, मैक्सिको, यूएसए, ब्राजील। अभी हमने ऊपर भी सवाल में देखा था कि ये कनाडा, मैक्सिको, यूएसए जो होस्ट करने वाले हैं, बट ये जायू किसको रिप्रेजेंट करता है ये देखते हैं। तो ये मैस्कट है, ऑफिशियल मैस्कट है फीफा के 2026 के। तो जायू रिप्रेजेंट करता है आपका मैक्सिको को, क्लच करता है जो बॉल्ड ईगल बनी हुई है ये करती है यूनाइटेड स्टेट्स को, और मैपल करता है कनाडा को। तो 2026 का फीफा जो है वो इन कंट्रीज के द्वारा होस्ट किया जाएगा। अगला सवाल है पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द माही बंसवाड़ा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। ये कौन से स्टेट में हुआ है? ये हुआ है राजस्थान में। इंडिया अप्रूव द कोक राजहार गेलेफू रेल प्रोजेक्ट विद विच कंट्री? किस देश के साथ इंडिया ने ये प्रोजेक्ट किया है अप्रूव? ये किया है भूटान के साथ। ये एक रेलवे लाइन होगी जो 69 किलोमीटर लंबी होगी, और इस प्रोजेक्ट को बनाने में जो कॉस्ट आई होगी 3,456 करोड़ के आसपास की। ये आप देख सकते हैं कोकराझार से गेलेफू जो कि भूटान में है, वहां तक ये रेलवे लाइन बनेगी। हु वॉज द विनर ऑफ 62nd नेशनल चेस चैंपियनशिप? कौन रहे हैं विनर? विनर रहे हैं पी इनियान। पी इनियान जी का पूरा नाम है पनीर सेल्वम इनियान। रिसेंटली डिस्कस्ड सर क्रीक डिस्प्यूट इज बिटवीन विच टू कंट्रीज? किसके बीच में है? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। ये गुजरात में एक एरिया पड़ता है, उसको हम सर क्रीक लाइन या सर क्रीक कहते हैं। तो ये 96 किलोमीटर लॉन्ग डिस्प्यूटेड रीजन है, इंडियन इंडस डेल्टा एरिया। इंडिया का गुजरात का पार्ट और पाकिस्तान का सिंध के पार्ट का, ये देख सकते हैं आप जो ग्रीन लाइन है, इसी को हम सर क्रीक लाइन कहते हैं। अगला सवाल है वेयर इज द बानी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? कहाँ फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल ये किया जाता है आंध्र प्रदेश में, और ये लाठी डंडों के साथ इस तरह से मनाया जाता है। हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2025? काफी रहा है ये न्यूज में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दिया गया है मारिया कोरिना मैकेडो को। ये कहां से हैं? ये हैं वेनेजुएला से। और इन्हें क्यों दिया गया है? इनके एफर्ट्स को डिफेंडिंग डेमोक्रेसी, लीडिंग पीसफुल प्रोटेस्ट, तो इसलिए इन्हें दिया गया है मारिया कोरिना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोबेल पीस प्राइज। What was India's rank in final medal tally for 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में? क्या टैली रही इंडिया की? रैंक क्या रही? रैंक रही इंडिया की 10th। ये इंडिया में ही हुआ है इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंडिया की 10th रैंक रही है। ब्राजील ने इसमें टॉप किया है 44 मेडल्स के साथ। वेयर इज द पॉपुलर पासनी पोर्ट लोकेटेड? कहां पे है पासनी पोर्ट? ये है पाकिस्तान में। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अभी पाकिस्तान ने यूएसए को यहां डेवलप और ऑपरेट करने के लिए इन्वाइट किया है, और ये देख सकते हैं ये जो रेड डॉट है यही पासनी पोर्ट है, और ये इंडिया की जो नेवी के स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। तो ये पासनी पोर्ट कहां पे है? ये है पाकिस्तान में। वर्ल्ड स्पेस वीक कब से कब तक मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 से 10 अक्टूबर तक। विच एयरपोर्ट वॉज रिनेम्ड आफ्टर इंडियन पॉलिटिशियन डीबी पाटिल? कौन से एयरपोर्ट? इसका सही उत्तर है नई मुंबई एयरपोर्ट। डीबी पाटिल। डीबी पाटिल जी कौन है? रिनाउंड लीडर एंड सोशल एक्टिविस्ट फ्रॉम महाराष्ट्र। इनका पूरा नाम है लोक नेते दिनकर बालू पाटिल। तो डीबी पाटिल एयरपोर्ट नाम चेंज करके दिया गया अब नई मुंबई एयरपोर्ट का। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मेडागास्कर? किसे बनाया गया है नया प्रधानमंत्री? ये बनाया गया है रूफिन फॉर्तुनाट द विस्कोम्बो को। अगला सवाल देख लेते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द टाइटल ऑफ मिसेस यूनिवर्स 2025? कौन जीते हैं? शेरी सिंह जी जीती हैं। सो इसी के साथ हमारे अक्टूबर मंथ के 2025 के जो है मंथली करंट अफेयर्स की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। हम मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में, अगले करंट अफेयर्स की नवंबर की वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।